इमाम मेहदी इस्लाम को शिया सुन्नी दोनों मानते हैं, और अगर मानते तो कैसे अलग मानते हैं? क्या शिया का पर्सपेक्टिव अलग है, सुन्नी का पर्सपेक्टिव अलग है? दोनों इमाम मेहदी इस्लाम को किस तरीके से मानते हैं? अगर मानते हैं, दोनों की क्या अलग फिलॉसफी है, किस तरीके से उनको जो है वो लाया जाता है, रिवायतों में जुमले आते हैं, हदीसों में जुमले आता है, क्या दोनों की हदीसें डिफरेंट है? शिया क्या मानते हैं कि वो हैं, और सुन्नी क्या ये मानते हैं कि वो नहीं है, या वो वाइस वर्सा है? क्या सिस्टम है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या मेथोडोलॉजी है, आखिर वो क्या मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं, क्यों मानते हैं, कब मानते हैं, कब आएगा ज़हूर, कब होगा, क्या क्या चीजें, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। आज हम बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी इस्लाम के लिहाज से, और इमाम मेहदी इस्लाम के लिहाज से शिया और सुन्नी के पर्सपेक्टिव। थोड़ी सी हम लोग आज एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो करेंगे कि आखिर शिया और सुन्नी इमाम मेहदी इस्लाम को क्या मानते हैं, और अगर मानते हैं तो कैसे मानते हैं, उनके ज़हूर को कैसे मानते हैं, उनके अराइवल को कैसे मानते हैं, और उनको किस तरीके से मानते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस असास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अगर मैं बात करूं शिया और सुन्नी के पर्सपेक्टिव से, तो मैं एक तरफ शिया लिख लेता हूँ, शिया, और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ सुन्नी। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों जो है वो एक थर्ड पर्सन व्यू देखते हैं कि आखिर शिया और सुन्नी का क्या पर्सपेक्टिव है इमाम मेहदी इस्लाम को लेके। तो सबसे पहली बात है कि समझे कि इमाम मेहदी इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम रिलीजन्स में जो कि डिवाइन रिलीजन्स है उसमें मिलता है, यानी कि आखिरी आने वाला, वो आखिरी ट्रू सेवियर, वो आखिरी कल की अफ्तार, वो आखिरी सशोयंत, वो आखिरी मैत्री, या वो आखिरी इमाम जमाना, या फिर जमाने का इमाम, या फिर मास्टर ऑफ द टाइम, या फिर वो एक मसाया, वो आखिरी आने वाला जो है, वो सारे रिलीजन्स जो है वो मानते हैं, अलग अलग नाम से मानते हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन मानते सब हैं। अब हम लोग इस्लाम की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस्लाम की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। एक वीडियो में ये भी सोच रहा हूँ कि शिया और सुन्नी का क्या बेसिक डिफरेंस है, उस पर भी बात करूं, लेकिन आज जो है वो इमाम मेहदी इस्लाम के लिहाज से हम लोग बात करेंगे कि शिया और सुन्नी को कैसे डिफरेंट मानते हैं। तो अब आप एक बात समझिए, पहले हम लोग बात करते हैं शियों का, थोड़ा सा बात करते हैं कि शिया इमाम मेहदी इस्लाम को कैसे मानते हैं। शियों में जो है वो 12 इमाम्स का कॉन्सेप्ट है, 12 इमामों का कॉन्सेप्ट जो है वो शियों में मिलता है, जिसमें पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक जो है वो एक सिलसिला चलता है कि जिसमें बीच में कोई गैप नहीं आता, कोई वॉइड नहीं आता, कोई स्किप नहीं होता, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है वो चलता है। ये 12 इमामों का सिलसिला ये शिया मानते हैं। अब क्या सुन्नी इसको मानते हैं? सुन्नियों की कुछ हदीसों में भी ये मिलता है कि सुन्नी जो है वो 12 इमाम या 12 खलीफा का जिक्र करते हैं। कुछ सुन्नी बुक्स में ये बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे, मेरे 12 नायबीन होंगे, मेरे 12 इमाम होंगे मेरे बाद, जो कि मेरे चीजों को आगे लेके जाएंगे, मेरे वाइसरेजेंट होंगे, मेरे लेगीट होंगे। ये वाली बात जो है वो अहले सुन्नत की किताबों में आती है। शियों की किताबों में ये वाली बात जो है वो आती है, और साथ साथ बहुत एम्फेसिस करके आती है। इसमें जो है अगर आप किसी सुन्नी से पूछें तो ये जो 12 इमामों का ऑर्डर है, एक के बाद एक के बाद एक, ये जो 12 इमामों की चेन है, ये वो उनके यहाँ पूरी नहीं मिलती है। ये वाली बात जो है वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन के लिहाज से, कि ये 12 इमामों की जो चेन है वो उनके यहाँ एक के बाद एक के बाद एक जो है वो नहीं मिलती है। अब शियों क्या है, शियों क्या, इसका बहुत ख्याल रखा जाता है, और इस 12 इमाम की चेन को गोल्डन चेन भी कही जाती है। वो गोल्डन चेन है कि जो कभी ब्रेक नहीं होती, ये कभी टूटती नहीं है। शियों क्या, ये इसको गोल्डन चेन कहा जाता है कि ये जो 12 इमामों का सिलसिला है ये गोल्डन चेन है। जबकि सुन्नी जो है उनका ये समवॉट, मैं ये कहूंगा कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो ये चीज है वो प्रेजेंट नहीं है, और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये मोर ऑफ लेस डिपेंड करता है सबकी आइडियोलॉजी पे। यानी कि अगर कोई बरेली है तो कुछ उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, देवबंदी है तो उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये जो 12 इमाम है शियों की, या शिया इश्ना अस्री के यहाँ ये जो 12 इमाम है वो सिमिलर हैं 100% जो है वो आपको सेम मिलेंगे। मैं 12 इमामिया शियों की बात कर रहा हूं कि वहां पर वो सेम होंगी, चाहे आप किसी से भी, ईरान के शिया से पूछ ले, इराक के शिया से पूछ ले, इंडिया के शिया से पूछ ले, पाकिस्तान के शिया से पूछ ले, कहीं भी दुनिया में अगर कोई शिया है तो ये 12 इमामों की जो चेन है उसमें डिफरेंस नहीं आता, कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। जबकि सुन्नियों में डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और कोई प्रॉपर एक चेन नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस 12 इमामों में इमाम है कौन कौन से, वो मैं
बता देता हूँ और फिर लास्ट इमाम तक आता हूँ। तो पहले इमाम जो है वो है अमीरुल मोमिनीन मौला कुल कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो पहले इमाम है। दूसरे इमाम जो है वो उनके फर्जंद है इमाम में मुश्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फिर उनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, छठवें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सेवेंथ इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम, एट्थ इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, नाइन्थ इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम, टेंथ इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और 12वें इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। यानी कि इन 12 इमामों में जो 12वां इमाम है, जो 12th इमाम है शियों का, वो इमाम ज़माना या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है शियों के। इतनी बात क्लियर हो गई। ये एक गोल्डन चेन है, एक गोल्डन सीक्वेंस है, एक गोल्डन आप कह लीजिए एक तवातुर के साथ एक के बाद एक जो है वो ये चेन यहाँ पर मिलती है। ये शियों का पर्सपेक्टिव है, शियों की आइडियोलॉजी की इन 12 इमामों में कि जो एक के बाद एक के बाद एक है, उसमें जो 12वां इमाम है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। जो लास्ट सेवियर कॉन्सेप्ट है वो शिया इस तरीके से मानते हैं। सुन्नी कैसे मानते हैं? सुन्नी जो है उसमें पहला अबू बकर इब्ने अबू कहाफा को कहते हैं, दूसरा जो है वो उमर इब्ने खत्ताब को कहते हैं, तीसरा जो है वो उस्मान इब्ने अफ़ान को कहते हैं, चौथा जो है वो अली इब्ने अबी तालिब मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन को कहते हैं, पांचवा जो है फिर उसमें फिर उमर इब्ने अब्दुल्ला और इस तरीके से फिर पांचवें में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी कुछ लोग कहते हैं। ऐसे करते करते जो है इसमें कुछ आप कह लीजिए इसका जो बीच का पार्ट है ना ये वॉइड है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन ये लोग ये तो कहते ही हैं, सुन्नी ये तो कहते ही हैं कि जो 12th इमाम है वो जो है 12th इमाम वो इमाम मेहदी होंगे। ये तो वो कहते हैं कि जो 12th इमाम है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे इन 12 खलीफा में, इन 12 खुलफा में। कुछ लोग कहते हैं कि ये रवायत ज़ईफ है, कुछ कहते हैं सुन्नी पर्सपेक्टिव में, सुन्नी स्कूल में, लेकिन शियों में ये चीज बेसलाइन है, ये चीज जो शियों की बुनियाद है, सॉलिड बुनियाद है कि ये तो है ही है, इसकी बिना कुछ नहीं है। तो इन 12 इमामों में जो 12वां इमाम है शियों में वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। सुन्नियों के जो है वो 12 इमाम का सिलसिला है, लेकिन बड़ा डिस्टॉर्टेड आप कह लीजिए, कुछ तो 12वां इमाम जो है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। इसमें बीच का जो ये गैप है वो एक बड़ा गैप है कि जिसकी एडवोकेसी कोई कर नहीं पाता, जबकि शियों में ये चीज चलती आ रही है। एक और बड़ी बात अब जो कि आगे हमारी बात अब बढ़ाएंगे, अगली बात यह है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो शियों के लिए, शियों के जो 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है और जो सुन्नियों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, इसको माने किस तरीके से, शिया कैसे मानते हैं और सुन्नी कैसे मानते हैं, उसकी बात करते हैं कैसे अलग तरीके से मानते हैं। शियों का मानना है कि ये जो 12 इमाम हैं, जिस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा अपॉइंट करता है, खुदा अपॉइंट करता है, इंसान अपॉइंट नहीं करता, वैसे ये 12 इमाम जो है वो खुदा अपॉइंट करता है, लोग अपॉइंट नहीं करते, वोटिंग से अपॉइंट नहीं होता या फिर किसी की आपके लिए वसीयत से अपॉइंट नहीं होता। ये 12 इमाम इस तरीके से अपॉइंट नहीं होते। इन 12 इमामों को अल्लाह अपॉइंट करता है। जिस तरीके से पैगंबर और नबी को अल्लाह अपॉइंट करता है, वैसे ये डिवाइन आप कह लीजिए गार्डियनशिप जो है वो खुदा करता है। ये डिवाइन गार्डियन या डिवाइन लीडर या डिवाइन इमाम जो है वो खुदा बनाता है, अल्लाह बनाता है। तो यहां पर ये जो 12वां इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, तो वो शियों का खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है, यानी कि खुदा जो है वो एक आप कह लीजिए स्टैम्प के साथ जो है वो इमामत देता है, जैसे नबूवत देता है। अब और कॉन्ट्रोवर्सी अगर मैं बात करूं कि सुन्नी कैसे मानते हैं, सुन्नी इस तरीके से नहीं मानते। सुन्नी ये मानते हैं कि जैसे पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर खत्ताब, तीसरे खलीफा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और चौथे खलीफा अली इब्ने अबी तालिब मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं, इसमें इनका अलग सिस्टम था। इसमें सखीफा हुआ, इसमें फिर नामजद हुआ, फिर तीसरे में एक ग्रुप छोटा सा बना उसमें से हुआ, चौथे पे जो है वो लोग जबरदस्ती गए और आप बनी, इस तरीके से। तो यहां पर प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें ये आता है कि हाँ भाई इसमें ऐसा ही बनता है। तो यहां पर जो है वो जिस वक्त जैसे से जो हुआ वैसे वो चीजें होती होती ये आखिरी इमाम तक पहुंची। तो अब सुन्नी ये मानता है कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो खुदा उनको, ये कई बातें आती हैं, लोग भी इसमें स्कॉलर्स आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आती हैं कि खुदा जो है वो एक रात में जो है उनको वही करेगा या एक रात में जो है उनको बताएगा, उनको इल्हाम होगा, वो समझ जाएंगे कि मैं इमाम मेहदी हूं, और वो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो ज़हूर करेंगे, सबके सामने आके कहेंगे कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूं। इस तरीके से समवॉट जो है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में ये वाली बातें आती है। इसमें कमोबेश और भी चीजें होंगी, लेकिन जनरली ये है कि उस आदमी को खुद भी पता नहीं होगा कि वो इमाम मेहदी है कि जब तक खुदा ना बताए। और ये सेम आइडियोलॉजी आ कहां से रही है? ये आइडियोलॉजी आ रही है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल पे नबूवत का सिस्टम या फिर वो लॉजिक लगाना कि
माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता ये ब्रैकेट है 40 साल का, इससे पहले जो है वो माज़अल्लाह एक वो चरवाहे थे, 40 साल पे नबूवत दी गई और उसके बाद फिर वो नबी हो गए और फिर उन्हें मतलब उस तरीके से ये बिलीफ सिस्टम जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में यूज किया जाता है। वैसे ही जो है वो यहाँ पर कि जैसे ही उस आदमी को पता चलेगा कि उसको इमामत दी गई है, वो इमाम मेहदी है, तो वो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ले आएगा और सारी चीजें चेंज कर देगा और सारी पीस और सारी चीजें कर देगा। ये चीजें उसी आइडियोलॉजी पे है कि जैसे नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नी स्कूल थॉट में मानते हैं, वैसे ही 12th इमाम मेहदी इस्लाम को सुन्नी स्कूल थॉट इस तरीके से मानता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, शिया स्कूल ऑफ थॉट जो है उसमें इस तरीके से सिस्टम नहीं होता। शिया स्कूल ऑफ थॉट में हर चीज जो होती है वो खुदा करता है, अल्लाह करता है, वाहिवा करता है, ईश्वर करता है, एलोहेम करता है, वो करता है और वो जो करता है वो फॉलो होता है। इसीलिए शिया 12 इमामों में कोई गैप नहीं आता, कोई बीच में वॉइड नहीं आता, कोई बीच में स्किप नहीं होता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है वो होता रहता है। और इस तरीके से 12th इमाम जो है वो इस वक्त इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब एक और आप बात सुने, बड़ी बात, शिया ये मानते हैं कि ये 12 इमाम जो है, ये आपका जो दुनिया, ये ग्लोब है, ये कभी भी किसी डिवाइन से खाली नहीं हो सकता। इस मतलब इस पूरे ग्लोब पे कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ईश्वर का दूत, ईश्वर का आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होगा कि ये दुनिया ये उसकी वजह से बाकी है। जबकि सुन्नी जो है वो ऐसा नहीं मानते। सुन्नी कहते हैं कि थोड़ा अभी बीच में गैप आया कि जब फिर अल्लाह चाहेगा तो फिर इमाम मेहदी इस्लाम जो है वो सामने आ जाएंगे। हो सकता है अभी वो पैदा ही ना हुए हों, हो भी गए हों, बड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स है। जबकि शिया ये मानते हैं कि इमाम गैबत में है, गैबत में यानी कि दुनिया में ही प्रेजेंट है, चलते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब चीजें करते हैं, बस नॉर्मली अपने आप को वो रिकग्नाइज नहीं करवाते लोगों में कि मैं इमाम मेहदी इस्लाम हूं। लेकिन जिसको चाहते हैं उसे वो मिल भी लेते हैं, उसको वो आपके लिए मदद भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। और क्योंकि ये एक डिवाइन सिस्टम है, एक डिवाइन आप कह लीजिए चेन है, तो यहां पर आप कह लीजिए कि ये दुनिया कभी भी वॉइड नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। तो फिर इमाम तो मौजूद है और खुदा ने उनका फिजिकल एज जो है वो रोक दी है। जैसे जनाब नूह इस्लाम जो है वो 900 साल उन्होंने तबलीग की और दीगर चीजें मिलती हैं, वैसे इमाम मौजूद है जिनकी वजह से ये दुनिया मौजूद है, लेकिन वो जाहिरी तौर पे सामने नहीं आ रहे। और जब खुदा चाहेगा, जब अल्लाह चाहेगा तो उनका ज़हूर जो है वो हो जाएगा। तो यहां पर ये दुनिया में अभी भी इस वक्त भी जब ये वीडियो बन रही है, मौला मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, इमाम मेहदी इस्लाम मौजूद है। बस हुक्म खुदा का इंतजार करने की, जब खुदा हुक्म कर देगा तो ज़हूर वाज़ेह तौर पे हो जाएगा। और अभी वो गैबत में है, गैबत यानी कि दुनिया में प्रेजेंट है, लेकिन अपने आप को वो आपके लिए मतलब इस सामने आके ऐसे कह नहीं रहे जब तक खुदा ना चाहेगा, लेकिन वो हर चीज करते हैं, उनकी वजह से ये दुनिया जो है वो चल रही है। ये पूरा जो है वो शिया बिलीफ है। ऑन द कॉन्ट्ररी सुन्नी बिलीफ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 40 साल से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह एक चरवाहे थे और एक रैंडम माज़अल्लाह ऐसी बातें मैंने सुनी है थे। तो उसके बाद 40 साल पे नबूवत दी गई और फिर वो जो है वो एक खातबुन नबीन या फिर सील ऑफ प्रॉफिटहुड या इस तरह की चीजें जो है वो हो गई और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा एक सिस्टम किया। जबकि ऐसा शिया नहीं मानते। जो नबी है वो हमेशा से नबी है, जो रसूल है वो हमेशा से रसूल है, जो इमाम है वो हमेशा से इमाम है। हमेशा वो एक चेन जो है वो मेंटेन्ड है, वो कभी खत्म नहीं होती है। वो गोल्डन चेन है कि अगर टूट जाए तो दुनिया टूट जाए, इस तरीके का मामला है। तो ये पूरी बात जो है वो शिया सुन्नी के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया। एक्चुअली स्टोरेज का थोड़ा सा इशू रहता है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ, लंबी मैं चाहता हूँ बनाऊं, लेकिन वो स्टोरेज का इशू आ जाता है। तो ये शिया बिलीफ है, ये सुन्नी बिलीफ है। अब शियों के यहाँ जो 11 इमाम है, यानी कि इन 12 इमामों में जो 12वां इमाम है वो इमाम मेहदी इस्लाम है, जिसको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। 11 इमामों ने खबर दी है इस 12वें की, इस 12वें के आने की खबरें दी गई हैं, इस 12वें के आने की अराइवल साइंस दी गई है। 11 इमाम जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, उन्होंने बताया कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। जैसे पहले के पैगंबरों ने खबर दी थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वैसे ही इन 11 इमामों ने खबर दी है कि वो 12वां आएगा, वो आने वाला आएगा, वो आएगा, वो आएगा और उसका ज़हूर हो जाएगा। और वो सबसे खुशकिस्मत होंगे कि जो उसका ज़हूर देखेंगे, उसका जमाना पा जाएंगे। वो वाली बातें इन 11 इमामों ने की है। जबकि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में यहां पर एक बड़ा ब्लैंक मिलता है। ब्लैंक किस सेंस में? क्योंकि ये 12 इमामों का एक चेन मेंटेन नहीं है, तो फिर जो हदीसें और चीजें आती हैं वो आती हैं, लेकिन 12th इमाम को ये तो मानते हैं कि वो आएगा, लेकिन इतनी एम्फेसिस या इतना ज्यादा
कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो चीजें समवॉट मैंने नहीं पाई, मतलब मैंने अपनी रिसर्च में नहीं पाया सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में, जबकि शियों के एक तवातुर के साथ एक के बाद एक के बाद एक चीजें जो है वो प्रेजेंट है। तो ये शिया आइडियोलॉजी थी, ये सुन्नी आइडियोलॉजी थी। शिया मानते हैं कि दुनिया कभी भी डिवाइन प्रूफ के अलावा खाली नहीं रह सकती, जबकि सुन्नी मानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समवॉट उस स्पेस में बातें हैं। तो जब अल्लाह चाहेगा किसी एक रैंडम आदमी को इमाम इस्लाम डिक्लेयर करवा देगा, अगले दिन वो आएगा, अपने आप को स्टैब्लिश करेगा और सारी चीज चेंज करता चला जाएगा। जैसी चीजें सेम वो मानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जो कि शिया नहीं मानते। शिया हमें अजल से अबद तक वो एक सिस्टम है जो कि है वो खुदा का सिस्टम है, वही मानते हैं। तो मेन बेसिक डिफरेंस है कि ये 12 इमाम्स खुदा के अपॉइंटेड इमाम्स है। सुन्नी मानते हैं 12 इमाम्स डिफरेंट ऑर्डर्स है, कभी सखीफा हो जाता है, कभी नामजद किया जाता है, कभी छोटा ग्रुप बन जाता है, कभी पब्लिक आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि बाप इमाम बनी क्योंकि तीसरे खलीफा को जो है वो कत्ल हो गया है। बहुत सारी चीजें। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। अब जो है वो मैं साइंस के ऊपर आऊंगा एक नई वीडियो में, इमाम मेहदी इस्लाम का पर्सपेक्टिव शिया सुन्नी आइडियोलॉजी में। शिया की साइंस क्या कहती है, सुन्नी की साइंस क्या कहती है, कहां पे ज्यादा साइंस मिलती है, किस तरीके से मिलती है। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई होगी कि एक कंपैरेटिव स्टडी हमने की, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एक शिया सुन्नी का पर्सपेक्टिव, एक सेकंड वीडियो जो कि और इलॉन्गेटेड होगी और उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर शिया बिलीफ और सुन्नी बिलीफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है ज़हूर की साइंस को लेके, और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मैं भी करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं एज अ थर्ड पर्सन जो है वो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, लेकिन आप लोगों को फील हो गया होगा कि आखिर मैं किस चीज को कन्वे करना चाह रहा हूँ, उसको मैं कहूंगा नहीं। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत ज्यादा आने वाला था। यार जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मौला ने, और याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।